नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम का लिंक दिया गया है ना, उसे ज्वाइन करें। अब आइए हमारे काम की बात पर आते हैं हम। रेट मेंस जो परीक्षा आपकी होगी, थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा आपकी होगी, लेवल 1 और लेवल 2, उसको लेकर के अभी हाल ही में खबर वायरल हो रही है कि आपके पदों की संख्या बढ़ेगी। और वास्तविकता भी है साथियों, ये इसमें पदों की संख्या बढ़नी ही चाहिए, क्योंकि अभी आप लोगों ने अब तक के अपडेटों में सुना होगा कि केवल रेट के 10,000 पद खाली है। कितने हैं? केवल 10,000 पद खाली। तो ये ऊँट के मुँह में जीरा, ऊँट के मुँह में जीरा वाला यहाँ पर लोकोक्ति उपयुक्त होती है। तो हालांकि अगर हम राजस्थान में बात करें शिक्षक भर्ती को लेकर के ग्रेड थर्ड में, तो यहाँ पर अगर 30,000 वैकेंसी भी निकाल देना साथियों, तो वो भी कम है। उसका कारण क्या है? क्योंकि इससे पहले जो गहलोत सरकार ने भर्ती कराई थी ना साथियों, लेवल 1 की अगर मैं बात करूँ ना, तो वो 16,500 पदों पर भर्ती हुई थी इससे पहले। ठीक है, 2021 में लेवल 1 में। उसके बाद लेवल 2 और लेवल 1 दोनों में करवाई थी 48,000 की। तो टोटल कितनी वैकेंसी हुई साथियों? बहुत ज़्यादा मात्रा में वैकेंसी हो गई ये। तो इतनी भर्तियां गहलोत सरकार निकाल के गई थी शिक्षक थर्ड ग्रेड के अंतर्गत। अब आप लोग देखिएगा इस भजनलाल सरकार के कारनामे, ये बच्चों को क्या दे रहे हैं? केवल 10,000 वैकेंसी। अब बताइए साथियों, 10,000 वैकेंसियों का क्या करेंगे? कुछ भी बट में नहीं आ रहा। तो इनको पद बढ़ाने पड़ेंगे। अब ये बात कर रहे हैं 20,000 पद बढ़ाने की, तो ये भी कम है नॉर्मली अगर देखा जाए तो। अगर हम इसका बंटवारा करें ना, भीड़ के आधार पर, फॉर्म जितने आवेदन होते हैं उसके आधार पर अगर हम इसका बंटवारा करें तो बहुत कम है। शिक्षक भर्ती में इससे कम वैकेंसी कभी भी नहीं आई थी। ये पहली बार ऐसा हो रहा है राजस्थान सरकार के अंतर्गत, जो भी बीजेपी सरकार में, कि शिक्षा विभाग ग्रेड थर्ड में ये 10,000 वैकेंसियाँ बटोर रहे हैं, जो बहुत बड़ी निंदनीय बात है मेरे लिए, तो आपके लिए भी है। तो ये पद 20,000 किस तरीके से निकाल रहे, अभी तक उसकी कोई क्लियरिटी नहीं हुई है। केवल संभावना ही जता रहे, निकाल नहीं रहे। ये बोल रहे हैं कि साथियों, शिक्षा विभाग खाली पद कर रहा है, उसकी गणना कर रहा है पदों की, और उसके बाद 20,000 पदों पर भर्ती होगी। इनका कहने का मतलब है कि साथियों पहले ना डीपीसी होगी, यानी कि पदोन्नति होगी। पहले जो टीचर लगे हुए हैं ग्रेड थर्ड के अंतर्गत लेवल 1 में, उनको पहले, या लेवल 2 में लगे हुए हैं उन टीचरों को सबसे पहले सेकंड ग्रेड में ट्रांसफ़र किया जाएगा। ठीक है, सेकंड ग्रेड के अंदर उनकी डीपीसी की जाएगी। उसके बाद जो पद बढ़ेंगे, ठीक है, कुछ जो टीचर होंगे वो आपके रिटायरमेंट होंगे मार्च के अंतर्गत। ठीक है, बताया जा रहा है ना कि मार्च तक रिटायरमेंट होंगे, तो फिर उसके बाद पद खाली बढ़ेंगे। अब पद कितने बढ़ रहे हैं? 20,000। ये बोल रहे हैं कि 10,000 तो पहले की भर्ती, 10,000 आपको और ऐड कर देंगे तो टोटल आपकी 20,000 ऊपर हो जाएगी, जो कि गलत है। अभी 20,000 नहीं, कम से कम इसको 30,000 तो किया जाए, कि 15-15 हज़ार तो कम से कम बट में आ जाए दोनों के। इतना तो सोचना चाहिए सरकार को। अब देखिएगा पूरा मामला यहाँ पर क्या हुआ है। प्रदेश के लगभग 10,000 से अधिक बीएड और डीएलएड के डिग्रीधारी विद्यार्थी तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू होने का इंतज़ार कर रहे हैं। शिक्षा विभाग ने इस भर्ती के लिए पदों की गणना शुरू कर दी है। इसमें अगले साल यानी कि 2026 तक 31 मार्च तक क्या होंगे, कुछ रिटायरमेंट से पद खाली होंगे, जिनकी गणना भी की जा रही है। फिलहाल माना जा रहा है कि शिक्षा विभाग अध्यापकों के लगभग 20,000 पदों पर भर्ती कर सकता है। दूसरी ओर विशेषज्ञों का कहना है कि अगर भर्ती सिर्फ 20,000 पदों पर ही हुई तो यह बीएड और डीएलएड डिग्रीधारियों की संख्या के हिसाब से बहुत कम पद है। मैंने यही तो बोला था कि विद्यार्थी कितने हैं ये भी देखो। ऐसा इतिहास राजस्थान के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि ग्रेड थर्ड की भर्ती इतने न्यूनतम पदों पर निकाली जा रही है, बहुत कम है। ऊँट के मुँह में जीरा। गौरतलब है कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों की पदोन्नति करीब 5 साल से अटकी पड़ी हुई है। इस कारण से शिक्षा विभाग को खाली पदों की गणना करने में दिक्कत हो रही है। शिक्षा विभाग 31 मार्च 2026 तक खाली होने वाले पदों के लगभग 50% नई वैकेंसी जोड़ेगा। अब देखो, पद मान के चलो 40,000 पद खाली हो जाते हैं, तो उसमें से भी कितना ही निकालेगा ये? 20,000, 50% ही करेगा। बड़ी निंदनीय बात है। मतलब सरकारी स्कूलों में बच्चे खूब पढ़ रहे हैं आजकल, काफ़ी ज़्यादा संख्या में भीड़ भी है, लेकिन टीचर नहीं है। मुश्किल से पूरे स्कूल के अंतर्गत मान के चलो 8वीं तक का स्कूल है,
8वीं तक के स्कूल में कम से कम 6 टीचर चाहिए। ठीक है, आपको पता है, आपने आरटी अधिनियम पढ़ा होगा, तो उसमें 10% पद ही खाली होने चाहिए, लेकिन यहाँ 90% मतलब पूरे स्कूल में 1 या 2 ही टीचर हैं बस। तो ये सरकार नहीं सोच रही और बोलती है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाओ। सरकारी स्कूलों में तो तब पढ़ाएंगे ना वहाँ से ढंग से पढ़ाई हो। बहुत न्यूनतम मात्रा में ऐसे स्कूल हैं गवर्नमेंटेड जहाँ अच्छी शिक्षा मिलती है, जहाँ पर पूरी तरीके से परिपूर्ण टीचर लगे हुए हैं अधिक मात्रा में, वरना तो ग्रामीण क्षेत्र की ढाणियों का यही हाल है। 5 साल से अटकी पड़ी हुई भर्ती, सुप्रीम कोर्ट से मामला सुलझेगा तो ही पढ़ बढ़ेंगे। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में अतिरिक्त विषय से जुड़ा एक मामला कोर्ट में अभी भी पेंडिंग में पड़ा हुआ है, इसलिए इन शिक्षकों की 5 साल से पदोन्नति अटकी पड़ी है। पिछले दिनों शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल ने कहा है कि एक एप्लीकेशन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से एक मामला सामने आया, इससे तृतीय श्रेणी शिक्षकों की पदोन्नति का रास्ता साफ हो जाएगा। पदोन्नति के बाद में तृतीय श्रेणी में पदों की संख्या खाली हो जाएगी, जिससे नई भर्ती में पदों की संख्या बढ़ने की संभावना है। अभी साथियों संभावना ही चल रही है, पद फिक्स नहीं किए कितने पदों पर होगी, संभावना बताई जा रही है कि 20,000 पदों पर होगी। इससे ज़्यादा ढीली सरकार मैंने आज तक किसी भी राज्य की नहीं देखी। सबसे बोकस सरकार बीजेपी सरकार। वास्तव में अगर शिक्षा विभाग को देखा जाए तो बेचारे इतने साल, आप लोग देख पाएंगे थोड़ा सा कि एक बैकग्राउंड में एक बार नज़र घुमाइए आप लोग पिछले सालों में। कांग्रेस सरकार की मैं बात करूं या बीजेपी सरकार की बात करूं तो वसुंधरा ने भी 56,000 पदों पर वैकेंसी निकाली थी 3rd ग्रेड के अंदर। ध्यान कर लो आप लोग उस बात को। ठीक है, इससे पहले गहलोत सरकार से पहले 56,000 पदों पर भर्ती निकाली थी 3rd ग्रेड के अंतर्गत। उसके बाद गहलोत सरकार आई थी, गहलोत साहब ने बहुत अच्छा तरीके से वैकेंसी निकाली। एक बार 48,000 की करा दी 2023 में, और 2021 में करवाई थी लेवल 1 की करवाई थी, लेवल 2 को रद्द करके फिर आगे पदों को बढ़ा करके। तो लगभग कितने पद हो गए आप लोग जान भी सकते हो, लगभग 65,000 पद हो गए भाई। 65,000 पदों पर शिक्षक भर्ती कराना कोई मामूली काम नहीं है। इसका मतलब सबके सब पदों को लपेट दिया। हालांकि पद अभी भी खाली पड़े हैं, लेकिन ये सरकार बड़ी कंजूस है, बहुत ज़्यादा कंजूस है सरकार। तो आप सभी को अपने हक के लिए लड़ना होगा। सरकार से ज़्यादा डीपीसी कराने की मांग करनी पड़ेगी। जो हमारे टीचर लगे हुए हैं उनके लिए भी कि भाई उनकी आप लोग डीपीसी करवाइए, उनका स्थानांतरण करवाइए। जो रिटायरमेंट होने वाले हैं उनके पदों की गणना कीजिएगा पूरी तरीके से, और रिटायरमेंट पहले कितने हो चुके हैं अब तक के काल में उनको भी आप लोग देखिए। तो पूरा आंकड़ा जब तक ये विश्लेषण निकल के नहीं आएगा उससे पहले भर्ती नहीं हो सकती। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, यहाँ पर शिक्षा विभाग जो है ना बहुत ही ज़्यादा ढीला पड़ा हुआ। राजस्थान की शिक्षा नीति वाकई में बहुत ही ज़्यादा बकवास लगती है। यहाँ पर हर कार्य जो होता है ना कि 12-12 महीने आपके 1-1 साल 2-2 साल आपके कागज़ों में लग जाते हैं। काम तो बहुत पीछे की बात है, पहले कागजी कार्रवाई करते हैं उसकी, है ना, पहले उसकी कागजी कार्रवाई करेंगे और उस कागजी कार्रवाई में ही पूरा साल 2-2 साल 5-5 साल लग जाते हैं। तब तक बेचारा विद्यार्थी जूझ लिया होता है, उसके सारे संस्कार हो जाते हैं। तो आप लोग इस तरीके से अपने हक के लड़िएगा। और मैं सरकार से गुजारिश भी करना चाहूँगा कि भाई विद्यार्थियों के साथ में ऐसा नहीं करें। आप तो सीएम साहब बन चुके हैं, एजुकेशन मिनिस्टर बन चुके हैं, आप तो इतना कमा लेंगे कि आपकी 7 पुश्तैनियाँ बैठ के खा सकती है। पर उन बेचारे माँ बाप का क्या होगा जो अपने बच्चों के लिए कर्जा कढ़ा करके ला रहे हैं। और ये बहुत बड़ी विडंबना की बात है। राजस्थान सरकार को इसको सोचना चाहिए था। दूसरी चीज़, राजस्थान सरकार अभी एक नियम चला रही है कि हमारे राजस्थान स्टेट के अंतर्गत इतने सारे बेरोजगार विद्यार्थी पहले से पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी अदर स्टेट के विद्यार्थियों को यहाँ पर आमंत्रित करती है। इस विषय में भी सरकार को सोचना चाहिए था। और अब विद्यार्थी भी इस चीज़ के बारे में सोचिएगा कि जब हम खुद बेरोज़गार घूम रहे हैं, हमारे पास खुद के पास रोज़गार नहीं है और ये अदर स्टेट के लोगों को अपना धर्म पुण्य करने का कार्य कर रहे हैं, तो ये चीज़ गलत है। हम खुद बेरोज़गार हैं। आप मध्य प्रदेश को देखिएगा, मध्य प्रदेश के अंतर्गत आप लोग फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि मध्य प्रदेश के लोग कहते हैं कि हम खुद बेरोज़गार हैं। वहाँ की सरकार कहती है हम खुद बेरोज़गार हैं, हम अपनी पूर्ति नहीं कर पाते, हम अदर राज्यों की क्या करेंगे। लेकिन हमारा राजस्थान सरकार, यहाँ की जो सरकार है, यहाँ के मुख्यमंत्री जी हैं, बड़े दानी दातार हैं, बड़े बहुत ज़्यादा ये अपने आप में खुद को कर्ण समझते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिएगा। हम
अपने राज्य की वैकेंसियों को अपने राज्य के विद्यार्थियों के हित में ही खर्च करें, अदर स्टेट के विद्यार्थियों को रोका जाए और इस बेरोज़गारी की बीमारी को जल्दी से जल्दी निपटारा करें ताकि विद्यार्थियों को कुछ राहत मिल सके। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं साथियों तो आप लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इसी प्रकार के आपको अपडेट हमारे यूट्यूब से मिलती रहेंगी रीट से रिलेटेड, और रीट का जो कंटेंट आपके लिए मैं देता हूं, जैसा कि एकदम बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट है, ये पूरे के पूरे आप लोग देखेंगे किताबों में भी इससे बेटर नहीं मिलेगा आपको। ये पढ़ने में सरल रहेगा, ठीक है, इसकी भाषा शैली भी अच्छी है ना भाई। तो इन नोट्सों को आप लोग इनकी PDF परचेज कर लो आप, और इनके नोट्स प्रिंट आउट करवा लो। मैं गारंटी देता हूँ आपको कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रश्न अगर बुक में से आता है, प्रश्न अगर आएगा तो वो बुकों में भी नहीं मिलेगा, ध्यान रखना, पर फिर तो वो आउट ऑफ माइंड ही आएगा। और प्रश्न अगर आएगा ना तो इनमें से ज़बरदस्त फंसेगा, आप चिंता मत कीजिए उसकी, तो आप लोग ज़रूर परचेज कर लीजिएगा। ठीक है मेरे साथियों, आपको ये मोबाइल नंबर दिया गया है, इस पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर दें, आपको मैं PDF प्रिंट आउट करने के लिए डाल दूंगा और आप लोग अपना पेड कर दें, इसी व्हाट्सएप नंबर पे पेमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक।